अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो ये जो है मेरा आपके साथ 2-3 दिन का व्लॉग है और आज जो मैं लेट हुई इस बार व्लॉग डालने में, क्योंकि मैं रमज़ान की जो है तैयारियों में लगी पड़ी थी और थोड़े काम भी थे। आगे-आगे आपको बताऊँगी कि किस-किस कामों में मैं जो है बिज़ी थी। तो अब जब मैं आने लगी थी इधर गैलरी में, तो मैंने देखा कि फ्लावर बड़े मज़े के हो गए थे और सारे जो है अच्छे से खिल रहे थे। अभी इनको जो है मुझे डालना पड़ेगा खाद वगैरह, तो वो मैं जो है अब डालूँगी और इसमें डायरेक्ट नहीं दूँगी, इसे पानी में घोल कर दे दूँगी ताकि जो हैंगिंग पॉट्स है उसमें भी पानी चला जाए और ये गमलों में भी जो है पानी चला जाए। ठीक है। तो जी ये सुबह-सुबह का टाइम है, नमाज़ दुआ मेरी हो गई है माशाल्लाह से। उसके बाद ही मैं अपनी गैलरी में आती हूँ और सारे प्लांट्स देखती रहती हूँ कि कहीं किस में कोई ज़रूरत हो तो फिर उसे छाँट लूँ या फिर इसमें कुछ चीज़ें डाल दूँ या कहीं कीड़ा वगैरह नहीं है ये देख लूँ। पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे इन्हें खाद ही देना है। तो वो जो है पानी में मैं फिर भिगा के आपको उसकी भी जो है फुल डिटेल इंशाल्लाह बताऊँगी। तो अभी तो मैं सिर्फ़ इस तरह से ही खड़ी हुई थी और सुबह और शाम हमारे यहाँ की बहुत ही मज़े की होती है। खैर सब तो गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन सुबह में जो ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं और शाम को जो है 6-7 बजे के बाद भी जो है माहौल बहुत ही मज़े का हो जाता है। और मैं जो है अभी अपनी दावती की तैयारी करने लगी थी। मुझे अपने घर वालों की दावत करनी है, यानी कि अम्मी के तरफ वालों की, क्योंकि फिर मुझे एक अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी अता की है, हम सबको बल्कि अता की है कि भाई भाई की बेटी का जो है रिश्ता पक्का हो गया है और बात पक्की की मुझे दावत करनी थी। खैर से अब्बू नहीं है, लेकिन हम जो है तीनों भाई बहन एक दूसरे का एहसास करते हैं और हम सब जो है अपनी खुशियों में एक दूसरे को शामिल करते हैं। और मैं इतनी खुश हूँ कि एज़ ए फुप्पो जो मुझे पहली खुशी मिली है अपनी भतीजी की, तो मुझे बहुत खुशी हो गई थी कि भाई चलो एक बार जो है मेरे भाई की एक जो है फ़र्ज़दा होने जा रहा है, तो चलिए इसे कुछ स्पेशल फ़ील कराते हैं और जो है उन्हें एक अच्छी सी दावत जो है दे देते हैं। साथ में जो है मेरी सिस्टर भी आई हुई थी काफ़ी टाइम के बाद, तो वो भी इस तरह से ही आई थी कि भाई को चलो मैं जो है सबसे मिल भी लूँगी और भाई को जो है मुबारकबादी भी दे दूँगी ताकि वो भी खुश हो जाए। और सिस्टर का यही होता है कि भाई वो दूर है तो उसे ऐसा होता है मैं फटाफट जाऊँ और सबसे मिलूँ। तो बेटियों का यही होता है कि अगर एक बार देख ले तो फिर 2-3 महीने के लिए उन्हें सुकून आ जाता है कि चलो मेरे घर वाले खैरियत से हैं। और इस तरह से हर माँ बेटी के साथ है। अम्मी भी इस तरह से ही हमारे लिए जो है बिहेव करती है। उनको भी जो 2-4 दिन हो जाए या मेरा कॉल ना जाए, सिस्टर का कॉल ना आए तो बेचैन हो जाती है। तो माँओं का दिल तो खैर ऐसे ही होता है। हम जो है कोताही बरत देते हैं कि अपने काम में बिज़ी रहते हैं, लेकिन माँ बाप कभी भी अपने तरफ से इनके रिश्ते में कोई कोताही नहीं बरतते। तो अल्लाह जो है हम सब के वालिदैन की उम्र में बरकत दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन इलाही आमीन। तो जी दावत में मेरा ऐसे ही होता है कि जिसकी जो पसंद का होता है वही खाना बनता है। ये नहीं कि मैं अपनी पसंद का बना लूँ। तो मैंने उन्हें पूछा था, उन्हें जो खाना था तो वही मैंने जो है तैयार कर लिया था। अदरवाइज़ मेरा प्लान कुछ और था, लेकिन वही होता है कि आप जिसके लिए खाना बना रहे हैं उन्हें जो खाना है वही बना के खिलाया जाए तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से जो स्टार्टर में जो है उन्हें नहीं पूछा था कि मैं क्या बनाऊँगी। उन्हें मेन कोर्स जो खाना था वही मैंने बनाया था और मैं सबके इंतज़ार में थी। मगर मेरी यही कोशिश होती है, चाहे मैं ससुराल वाले की दावत करूँ या जो मायके वाले की, तो वो जब भी आए तो मैं भी फ्री रहूँ और उनको भी जो है अपना टाइम दे सकूँ ताकि उनके आके यहाँ पर कोई काम ना करना पड़े। क्योंकि बंदा अपने घर से थक कर ही आया होता है और फिर हमारे यहाँ भी जो है हाथ के हाथ इन्हें काम करना पड़े तो ये गलत बात है। तो मैं साथ में जो है एक दिन पहले से ही सफाइयाँ भी करने लगी थी। ये मेरे जो है प्लांट्स हैं तो उन्हें भी मैं धोकर रख दूँगी। और थोड़े जो है किचन में रहने वाले थे, थारे जो थे वो हॉल में रखने वाले थे, तो वो मैं जो सारे जो है धोकर रख लिए हैं। साथ साथ में मैंने जो है मेनू में आपको बता दूं कि मैंने क्या बनाया है। स्टार्टर में 2 आइटम है मेरे पास, चिकन कटलेट्स है और मंचूरियन है और मीठे में है जो है शाही टुकड़े। तो ये सब जो है मैंने बना लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है बारी रहती थी सैलेड की। तो वो जो है भाभी और सिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा कि ये बना लेते हैं, लेकिन खाना इस तरह का था कि सिर्फ आपने प्याज काटनी है। तो वो जो है मेरी सिस्टर ने कट करके दे दी थी। और भाभी की तबीयत अभी जो है थोड़ी सी ठीक नहीं है, इन्हें कमर दर्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो उन्हें कहा है कि भाई आप जब डॉक्टर को बताओ और इसका भी जो है आप इलाज करवा लो ताकि आपको इससे जो है सुकून मिले। तो सारी चीज़ें मेरी रेडी है। कटलेट जो है प्राय हमें जो है फ्राई करनी थी तो वो मैंने रख दी है। इसकी रेसिपी मैंने फुल आपको पिछली वीडियो में दे दी थी, तो आप ज़रूर से बनाइएगा। बड़े मज़े की बनती है और मेहनत बहुत कम होती है और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो लास्ट लास्ट में जो रह जाते थे काम पापड़ वगैरह तलने वाले, तो वो जो है आशू करने लगी हैं और सारे जो है दस्तरखान पर आ गए थे। और खाना बहुत मज़े का लगा था और सबने बहुत अच्छे से खाया था और सबने तारीफ़ें भी की थी माशाल्लाह से। खाना खाकर जो है हम लोग जाने लगे हैं मार्केट, क्योंकि थोड़ी शॉपिंग करनी है
कि भाई घर में इतनी बड़ी जो है खुशी आई है, तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ ख़रीदना तो बनता ही है। आपके पास 100 चीज़ें हों लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ें जो है कमी हो ही जाती है। तो हम सब जाने लगे हैं और रात को मैं बहुत लेट हो गई थी, तो रात के खाने में तो आमलेट और अंडे इस तरह से खा लिए थे, बन वगैरह। उसके बाद जो है अम्मी वगैरह चले गए थे, इसके बाद साफ़ सफाई की है और ये नेक्स्ट डे है। और आज मैं फिर आपको दीदार करती हूँ कुतुब आलम सरकार का। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं डेली मेरा रूटीन है कि नमाज़ के बाद मैं पहले यहाँ पर आती हूँ और किसी के चेहरा वगैरह कुछ नहीं देखती हूँ, सिर्फ मज़ार के सामने जाती हूँ, दुरूद पाक इनके खिदमत में पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ और अपने हक़ में दुआएं मांग लेती हूँ। हमारे मरहूम के हक़ में भी मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ, आप भी कीजिएगा। और जो है इसके बाद जो है मैं सुबह में आ गई थी टेरेस पे वॉक करने, जैसे मैं हस्बे मामूल करती ही हूँ। तो मैं आ गई थी और आज मैंने देखा है कि ये वाला पेड़ जो है मेरा गुलमोहर का माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हो गया है। लेकिन एक टेंशन ये थी कि इसकी डाली अब जो है बड़ी हो जाएगी तो ये आधे टेरेस को जो है कवर कर लेगी। टंकी वगैरह भर जाता है तो फिर इसकी पत्तियाँ जब झड़ती है तो फिर ब्लॉकेज हो जाता है सारा कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको इस तरह से कटिंग करूँगी। और ये जो इसके बीज है वो हमारे कुछ काम के नहीं है, हमें कहा इससे फिर अब जो लगाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है फालतू है, इसे मैं कट कर दूँगी। और जो है टेरेस भी मुझे धोना है, लेकिन ये काम कर लूँ उसके बाद जो है मैं इसको धोऊँगी। तो मैं सारा चेक कर रही थी कि भाई ऐसे ही अंधाधुंध कुछ भी कट ना हो जाए। तो ये देखिए आधा जो है टेरेस इसने कवर कर रखा है। अभी तो ये और बढ़ेंगे क्योंकि नई नई पत्तियाँ आई हैं शाखों पर, अब जो है फूल वगैरह भी आएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि इसे पहले से ही कट कर लिया जाए, तो फिर जितनी ब्रांचेस नहीं आएगी तो उसी पर जो है फूल आएंगे। तो मैंने वॉक वगैरह कर ली थी। अब देखिए सूरज जो है निकलने लगा है माशाल्लाह से। और ये मधुमालती की बेल थी जो इस गुलमोहर में जो है अंदर चली गई थी, तो उसे भी मैंने ठीक करना है और इसको जो है आगे की तरफ ले लूँगी। तो वो जो है क्या होगा कि अब जो है बेल इस तरफ से जो है फ्रंट में मेरा घर है उस तरफ जो है फ्लावर आएंगे, ठीक है। तो प्लांट लगाना बहुत आसान है, उनकी जो है केयर करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको आदत है तो आपको नहीं लगेगा, अगर आपको नया नया है तो आपको थोड़ा बर्डन लगेगा। तो ये मैंने जितनी एक्स्ट्रा की डाली थी वो सारी मैंने कट कर ली है। अब देखिए कितना मज़े का यहाँ पर व्यू आ रहा है। अब जब इस पर पीले फूल आएंगे तो फिर भर भर के जो फूल ही आएंगे और पत्ते हमें कम नज़र आएंगे। तो मैंने इस तरह से जो एरिया क्लीन कर लिया है, क्योंकि हम लोग गर्मियों में रात को जो है यहाँ पर बैठते भी हैं और थोड़े मज़े भी लेते। ठंडी हवाएं बहुत मज़े की गर्मियों में आ रही होती है। तो ये देखिए मैं उसको आपको बता रही थी कि बेल इस तरफ जो है चली गई है, उसे अब निकाल कर जो है मैं इस तरफ लगाऊंगी, ठीक है। तो जी इतनी बड़ी डाली थी और वो उधर जो है पेड़ में चली गई थी, इसे मैंने निकाल दिया है। और उधर एक चैनल का वायर है, उसी के साथ जो है मैंने इसे लपेट दिया है। तो अब जो है ये ग्रो करेगी तो फिर सीधी सीधी जो आगे चली जाएगी। तो अब मुझे गर्मी ज़्यादा लगने लगी थी टेरेस पर, क्योंकि सूरज जो है सर पर चढ़ने की तैयारी में था। तो ये सारे काम मैंने कर लिए थे। डाली मैंने साइड पर रखी है और मैंने अपना जो है टर्मरिक टी पी थी वो कप ले लूँ नीचे, और आगे क्या करती हूँ वो भी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी माशाल्लाह से अब जो है व्लॉग आएगा आपको इस तरह से रमज़ान की प्रिपरेशन का आएगा। लेमन में लेकर आई हूँ, बीच में अब मेरी जो है पता नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अकल ही काम नहीं कर रही थी। जब 40 और 60 रुपीज़ पर केजी लेमन थे तो मैंने नहीं लिए कि अभी बहुत टाइम है, और अब जो है मुझे 100 रुपीज़ पर केजी मिले हैं। तो मैंने ये 3 किलो जो है नींबू ले लिए हैं, तो इन्हें अभी वॉश करके रखूँगी। और जो इसके साथ आगे क्या करूँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आज मैं खाने में बनाने लगी थी पालक आलू, और साथ में मैं बनाऊंगी भिंडी। और बहुत सिंपल सा खाना अभी बना रही हूँ क्योंकि रात को कहीं यतीम हमें ले जाने वाले बाहर। तो सोचा एक टाइम जो है बिल्कुल लाइट सा खाना खा लिया जाए, तो फिर रात को जब आप खाना जाए तो आपका जो है बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो जी पालक वगैरह का पानी जो धोकर रखा है ये मैं ऐसे ही ज़ाया नहीं करूँगी, इससे मैं गमलों में डालूँगी, क्योंकि इसके जितने बेनिफिट्स हैं वो सारे हमारे गमलों में जो है चाहिए होते हैं, तो वो उसी में डाल देंगे। और यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। आपको थोड़ी सी भी लगती है अच्छी तो आपने जो है करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड और सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मैं आप सबको अपनी दुआ में बहुत बहुत याद रखती हूँ। हमारे मरहूम के लिए खास दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ करे और उन्हें जो है करवट करवट जन्नत नसीब करें। और ये एक छोटी सी हेयर मास्क की जो है रेमेडी है, आप कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर से दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम पे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।